Welcome class, welcome to science class. So in previous class we have studied about the planet that is Mars, Earth and so on, and we have also started the planet Jupiter. So Jupiter आपका सबसे ज्यादा लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का, और इसमें आपका जैसे कि आपका एक जुपिटर है तो 1 जुपिटर इज इक्वल टू 1300 अर्थ. ओके, 1 जुपिटर है अगर तो उसमें आपका 1300 अर्थ जो है वो फिटेड हो जाएगा. और ये कितना हैवी होता है, जुपिटर का मास कितना है, ठीक है, इसका मास 318 टाइम्स बिगर देन अर्थ है. ठीक है, 318 टाइम्स बिगर देन अर्थ. किसका? इसका मास, जुपिटर का मास. ओके, और जुपिटर की बहुत सारी सैटेलाइट्स होती हैं. अगर आप टेलीस्कोप से देखोगे तो यू विल सी 4 सैटेलाइट्स ऑफ जुपिटर. ठीक है, इसको अगर आप देखोगे तो आपको चार लार्ज बड़े बड़े मून दिखेंगे जुपिटर के अराउंड. ठीक है, सपोज आपका ये जुपिटर है, ये एक मून हो गया, एक इधर और एक इधर. ये सारे जो मून है ये इसी के अराउंड ऐसे करके रिवॉल्व करते रहेंगे. ठीक है, तो जुपिटर क्या है, आपका लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम है. ठीक है, और ये अपने ही एक्सिस पे क्या होता है. और हाँ, एक चीज और, जुपिटर में क्या होती है, फेंट रिंग्स होती हैं. ठीक, ऐसे करके इसमें धुंधली फेंट रिंग्स होती हैं जुपिटर में. ठीक, नेक्स्ट आपका क्या है. हाँ, अब देखो, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे ले लो. जैसे मैंने क्या बोला कि एक जुपिटर है तो उसमें आपकी 1300 जो अर्थ है वो फिटेड हो जाएगी. तो एक एग्जांपल के तौर पे ले लो कि आई हैव एन आइडिया, इफ यू टेक अ लार्ज बॉल विच कैन एकोमोडेट अबाउट 1300 पीस, देन द बॉल विल रिप्रेजेंट जुपिटर एंड द 1 पी विल रिप्रेजेंट द अर्थ. तो आपका जैसे कि आपने एक बड़ी सी बॉल ले ली तो उसके अंदर आपकी 1300 पीस, मतलब मटर, जो हरी वाली मटर आती है वो आपकी उतनी, मतलब कि अगर आपकी एक बॉल जो जुपिटर है तो आपकी 1300 अर्थ उसमें फिट हो जाएगी. तो एक पी आपकी क्या है, आपकी अर्थ है. तो अब सोच लो आपकी जुपिटर जो है वो कितना बड़ा है. नेक्स्ट इज सैटर्न. सैटर्न जिसको हम बोलते हैं शनि. बियॉन्ड जुपिटर आपका क्या रहता है, आपका सैटर्न है, जो आपका किस कलर का होता है, आपका येलोइश इन कलर होता है. सैटर्न आपका येलोइश इन कलर. ठीक है, आगे, व्हाट मेक्स इट यूनिक इन द सोलर सिस्टम, इट्स ब्यूटिफुल रिंग. तो किसी भी प्लेनेट का आपने देखा कि रिंग, नो, बट सैटर्न का क्या है, सैटर्न की जो होती है वो रिंग होती है, इसके अराउंड रिंग होती है. ठीक है, रिंग तो होती है, अब आपको देखने में लग रहा हो कि रिंग है भाई, लेकिन जो सैटर्न का मास होता है, उसका जो वेट होता है वो बहुत ही हल्का होता है. मतलब इतना हल्का होता है कि वो पानी की भी डेंसिटी से भी हल्का होता है. मतलब अगर आप उसको एक पॉन्ड में रख दोगे तो वो उसमें फ्लोट करने लगेगा. देखो आगे, These rings are not visible with the naked eye. तो naked eye से आप इस रिंग्स को नहीं देख सकते हो. ठीक, You can observe them with a small telescope. Saturn also has a large number of satellites. Saturn की भी बहुत ही ज्यादा नंबर में क्या होती है, सैटेलाइट्स होती हैं. One interesting thing about Saturn is that it is the least dense among all the planets. Its density is less than that of water. तो ये तो मैंने अभी बताई कि सैटर्न की सारे प्लैनेट से भी इसकी डेंसिटी जो कम होती है, इतनी कम कि वाटर से भी इसकी डेंसिटी कम होती है. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर सैटर्न. नेक्स्ट वी विल मूव टू यूरेनस एंड नेपच्यून. Uranus and Neptune. Okay, so these are the outermost. अब जो ये प्लैनेट है ये आपका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कहाँ रहता है, सन के रहता है. ठीक है, बाहर.
outermost or planet of the solar system. They can be seen only with the help of large telescope. तो आप इसको ऐसे नहीं देख सकते हो, आप इसको टेलीस्कोप की मदद से ही देख सकते हो, ठीक है. Like Venus, Uranus also rotates from east to west. ठीक है, तो वीनस की तरह भी जो यूरेनस होता है ये आपका ईस्ट से वेस्ट की तरफ क्या करता है, रोटेट करता है. ओके, तो द मोस्ट रिमार्केबल फीचर ऑफ यूरेनस इज दैट इट हैज highly tilted rotational axis. As a result, its orbital motion it appears to roll on its sides. तो जो यूरेनस का जो एक्सिस होता है वो हाईली टिल्टेड होता है, इतना ज्यादा टिल्ट होता है कि आपको लगता है कि ये साइड से क्या होता है, रोल कर रहा है, अपनी ही साइड से रोल कर रहा है. कैसे, जैसे देखो ये आपका हो गया, ऐसे नहीं, जैसे ये आपका हो गया ऑर्बिट. तो अब इस ऑर्बिट में आपका ये हो गया यूरेनस सपोज, तो इसका जो एक्सिस होता है बहुत ज्यादा टिल्टेड होता है. ठीक, इसका एक्सिस बहुत ज्यादा टिल्टेड होता है, इतना ज्यादा टिल्टेड होता है कि आपको लगता है कि ये साइड से ही ऐसे क्या कर रहा है, यूरेनस रोटेट कर रहा है. ठीक है, ओके. द फर्स्ट 4 प्लैनेट इज मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स. ये क्या है आपका मच नियरर प्लैनेट देन द अदर देन द 4 प्लैनेट. तो ये तो पहले ही बताया आपका कौन कौन सा नियरेस्ट प्लैनेट है, कौन कौन सा आपका नियरेस्ट प्लैनेट है, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स. ये आपके नियरेस्ट प्लैनेट है. कहां से, सन से. ठीक है, ये आपके जो है वो इनर प्लैनेट है. ओके, दे आर कॉल्ड द इनर प्लैनेट. द इनर प्लैनेट हैव फ्यू मून्स. तो जो इनर प्लैनेट्स होते हैं इनके क्या होते हैं, इनके फ्यू मून्स होते हैं, कुछ के मून्स ही नहीं है. ठीक, ये आपके इसके फ्यू मून्स होते हैं, इसको हम बुलाते हैं इनर प्लैनेट. ठीक, आपके आउटर प्लैनेट क्या है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये सारे आपके क्या हो गए, आउटर प्लैनेट्स. ठीक, तो क्या हो गए आपके, द प्लैनेट जो ऑर्बिट मतलब मार्स के ऑर्बिट के बाहर होते हैं वो कौन कौन से हैं आपके, जुपिटर, सैटर्न, यही जो मैंने अभी आपको बताया, यूरेनस और नेपच्यून. ठीक, ये आपके कहां हो गए, ये आपके बाहर के मतलब कि फर्दर ऑफ द इनर प्लैनेट्स. दे आर कॉल्ड व्हाट, दे आर कॉल्ड आउटर प्लैनेट्स. इनको हम बुलाते हैं आउटर प्लैनेट्स. ठीक है, दे हैव रिंग सिस्टम अराउंड देम. द आउटर प्लैनेट्स हैव लार्ज मून. तो इसमें क्या होता है, इसमें रिंग सिस्टम्स होते हैं और इन्हीं सभी में लार्ज नंबर ऑफ मून्स होते हैं, लार्ज मून्स. ओके, नेक्स्ट इज सम अदर मेंबर्स ऑफ सोलर सिस्टम. अब ये सारे जो अभी तक आपने पढ़े ये सारे प्लैनेट्स थे. तो इन प्लैनेट्स के अलावा भी सोलर सिस्टम में कुछ और भी चीजें होती हैं, जैसे कि मीटियोर्स, एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स, ये सारे क्या हो गए, अदर मेंबर्स ऑफ द सोलर सिस्टम हो गए. ठीक है, तो देयर आर सम अदर बॉडीज विच रिवॉल्व अराउंड द सन. दे आर कॉल्ड द मेंबर्स ऑफ द सोलर सिस्टम. तो कुछ और भी चीजें होती हैं जो सन के अराउंड रिवॉल्व करती हैं. पहली क्या हो गई आपकी, एस्टेरॉइड्स. एस्टेरॉइड्स क्या होती है, ये भी लार्ज नंबर ऑफ क्वांटिटी में रहती हैं, बट मतलब कि बहुत ढेर सारी होती है, बट टुकड़ों में होती हैं. ठीक है, पार्ट्स में होती हैं. तो दे आर अ गैप, मतलब जो एस्टेरॉइड्स होती है वो आपकी कहाँ होती है, मार्स और जुपिटर के बीच में होती है. जैसे देखो ये आपका सन है, ठीक, ये आपका हो गया मार्स. अब पूरे सारे प्लैनेट्स नहीं बनाएंगे, बस बताने के लिए बनाएंगे. और ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका जुपिटर. ठीक, तो इनके बीच में जो गैप है, इनके बीच में जो गैप है, इसी गैप में क्या होता है आपका, एस्टेरॉइड्स. इसी गैप में आपका होता है एस्टेरॉइड. सो इन एग्जाम इट विल आस्क कि एस्टेरॉइड्स कहां होता है, तो विल आंसर कि द गैप बिटवीन द मार्स एंड द जुपिटर देयर इज अ एस्टेरॉइड्स. ओके, सो द गैप इज ऑक्यूपाइड लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट. ठीक है, लार्ज नंबर, मैंने बताया ना अभी, बड़े मतलब कि ढेर सारी क्वांटिटी में, छोटे छोटे पार्ट्स में, स्मॉल क्वांटिटी में होते हैं ऑब्जेक्ट्स डेट रिवॉल्व अराउंड द सन. ये सन के अराउंड क्या करते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं.
Okay, these are called asteroids. Asteroids can only be seen through large telescope. तो इसको आप ऐसे नहीं देख सकते हो, इसको आप टेलीस्कोप की मदद से ही देख सकते हो. ठीक है. नेक्स्ट वी विल कम टू कॉमेट्स. So what are comets? Comets are also member of our solar system. ये भी एक मेंबर है सोलर सिस्टम का. They revolve around the sun in highly elliptical orbit. तो ये भी हमारे सन के अराउंड रोटेट करते हैं. किसमें? एलिप्टिकल ऑर्बिट में. ठीक, एलिप्टिकल ऑर्बिट में ये जो है रिवॉल्व करते रहते हैं. However, their period revolution around the sun is usually very long. तो जो इसका जो रिवॉल्यूशन होता है सन के अराउंड वो मोस्टली लॉन्ग होता है. ठीक है, सन के अराउंड. अ कॉमेट अपीयर्स जनरली एज अ ब्राइट हेड विद अ लॉन्ग टेल. मतलब ब्राइट हेड विद अ लॉन्ग टेल, मतलब जो ये हेड होती है इसकी ब्राइट होती है और टेल जो होती है वो क्या होती है? लॉन्ग होती है कॉमेट की. ठीक है, ब्राइट हेड with a long tail. A comet appears generally as a bright head with a long tail. The length of a tail grows in size as it approaches the sun. तो जो कॉमेट की जो टेल होती है वो लंबी होती रहती है जैसे जैसे वो सन को अप्रोच करता रहता है. The tail of a comet is always directed away from the sun. और जो टेल होती है वो हमेशा सन के ऑपोजिट, मतलब अवे, सन से अवे डायरेक्टेड रहती है. ठीक है, सन इधर है तो टेल अपना इधर है. ठीक, नेक्स्ट क्या है? हाँ, अभी आगे है. मेनी कॉमेट्स आर नोन टू अपीयर पीरियोडिकली. तो बहुत से कॉमेट्स होते हैं जो पीरियोडिकली अपीयर करते हैं. एक आपका क्या हो गया? हेलिस कॉमेट, जो 76 ईयर्स में अपीयर करता है. ठीक है, अब मतलब 76 ईयर्स का ड्यूरेशन रहता है, उसमें ये हेलिस कॉमेट अपीयर करता है. देखो ये आगे है. वन सच कॉमेट इज हेलिस कॉमेट. कौन सा होता है ये आपका? एक कॉमेट हो गया आपका कौन सा? हेलिस कॉमेट. ठीक है, विच अपीयर्स आफ्टर एवरी 76 ईयर्स. ओके, और ये लास्ट कब दिखा था? 1986 में. 1986 में इसको देखा गया था. ठीक है, भूलना नहीं, याद कर लो इसको, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में. ओके, अब देखो सुपरस्टिशियस क्या कहते थे कॉमेट के बारे में. सम पीपल थिंक दैट कॉमेट्स आर मैसेंजर्स ऑफ डिजास्टर such as wars, epidemics, floods, but these are all myths and superstitious. Appearance of comet is natural phenomena. We have no reason to be afraid of it. तो पहले कॉमेट्स जब होता था तो लोग इसको क्या सोचते थे कि मतलब कि एक सिग्नल है किसका, डिजास्टर का, किससे अर्थक्वेक आ सकता है, साइक्लोन्स आ सकता है. ठीक है आपका, तो ये सारी चीज मतलब सुपरस्टिशियस टाइप की थी, बस ऐसा कुछ नहीं था. ठीक है, नेक्स्ट इज क्या? मीटियोर्स एंड मीटियोराइट्स. Meteors and meteorites. ठीक, तो meteors क्या है? ये भी सिंपल सा पार्ट है. At night when the sky is clear and the moon is not there, you may sometimes see bright streaks of light in the sky. These are commonly known as shooting stars. Although they are not stars, they are called meteors. तो जब एकदम रात में मतलब कि एकदम ब्राइट इन द स्काई जब रहता है, तो जब मून नहीं रहता तो आप कभी कभी देखोगे कि एक ब्राइट, मतलब कि एक चमकीली, आप देखोगे ब्राइट स्ट्रीक्स ऑफ लाइट रहती है. ठीक है, तो उसको मतलब कि वो एक उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं शूटिंग स्टार. हाँ, इसको हम बोलते हैं क्या? शूटिंग स्टार. बट ये शूटिंग स्टार नहीं होता है, इसको हम बोलते हैं शूटिंग स्टार है, बट शूटिंग स्टार नहीं होता है. ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं मीटियोर्स. ठीक है, तो अब मीटियोर्स क्या होता है? मीटियोर्स आपका मतलब कि जब होता है तो ये इवेपोरेट भी हो जाता है. ठीक है, बट कभी कभी क्या होता है कि आपका अर्थ पे आते आते जो मीटियोर्स कुछ होते हैं वो इवेपोरेट नहीं हो पाते हैं. ठीक है, तो जब वो अर्थ पे आ जाते हैं, पहले तो हमने इसको जब ये ब्राइट मतलब जब ये स्काई में रहते हैं तो हम इसको मीटियोर्स बोलते हैं.
ठीक, इनको हम मीटियोर्स बोलते हैं, बट ये वहीं पे इवेपोरेट होके खत्म भी हो जाते हैं। लेकिन कुछ मीटियोर्स ऐसे होते हैं जो इवेपोरेट नहीं हो पाते और ये हमारी अर्थ की सरफेस पे आ जाते हैं। ठीक है, तो जब अर्थ की सरफेस पे आ जाते हैं तो इनको हम बोलते हैं मीटियोराइट्स। ठीक है, तब हम इनको बोलते हैं क्या, मीटियोराइट्स। ओके, मीटियोराइट्स। देखो आगे लिखा होगा, a meteor is usually a small object that occasionally enters the earth atmosphere. occasionally, ठीक है, कभी कभी ये अर्थ के सरफेस पे एंटर करता है। at that time it has a very high speed. इसकी जो स्पीड होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है। the friction due to atmosphere heat it up, it glows and evaporates quickly. तो जो फ्रिक्शन होता है एटमॉस्फेयर में, उसकी वजह से क्या करता है, ये इवेपोरेट हो जाता है जल्दी से। ठीक है, That is why the bright streak lasts for a very short time. इसीलिए जो ब्राइट स्ट्रीक ऑफ होता है, ठीक है, लाइट की होती है, ये बहुत ही जल्दी इवेपोरेट हो जाता है। ठीक है, कहा गया, हाँ, और इसीलिए बहुत ही कम देर के लिए रहता है। Some meteors are large and so they can reach the earth before they evaporate completely. तो कुछ meteors ऐसे होते हैं जो large मतलब कि बड़े होते हैं, तो वो अर्थ के सरफेस तक आ जाते हैं। ठीक है, the body that reaches the earth is called a meteorite. तो वो बॉडी को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं meteorite. Meteorites help scientists in investigating the nature of the material from which the solar system was formed. तो मीटियोराइट से क्या करते हैं, जो इवेपोरेट नहीं हो पाते, यही साइंटिस्ट को मदद करते हैं कि कैसे सोलर सिस्टम जो था हमारा वो फॉर्म हुआ था। मीटियोर शावर्स, व्हेन द अर्थ क्रॉसेस द टेल ऑफ द कॉमेट, swarms of meteors are seen. These are known as meteor shower. ठीक है, तो जब अर्थ क्रॉसेस करता है किसको, टेल ऑफ कॉमेट को, तो इसमें जो swarms ऑफ मीटियोर्स जो दिखते हैं, ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम मीटियोर शॉवर बोलते हैं। ठीक है, some meteor shower occurs at regular intervals each year. You can find the time of their appearance from the scientific. तो ये कॉमन आप मतलब कि मैगजीन वगैरह में आप देख सकते हो। नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट देखो बता ही दिया है मैंने, लेकिन फिर भी चलो यहाँ पे दिया है तो देखे जरा क्या है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ठीक है, देखिए क्या है, you must have heard that there are large number of artificial satellite which are orbiting the earth. तो ये तो बताए कि बहुत सारे नंबर्स ऑफ सैटेलाइट हैं जो अर्थ के ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, you might wonder how artificial satellite are different from natural satellite. सोचते ही होंगे कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट नेचुरल सैटेलाइट से कैसे डिफर है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट आर मैन मेड। जो आर्टिफिशियल है ये मैन मेड है, इसको ह्यूमन बीइंग्स ने बनाया है, इंसान ने बनाया है। They are launched from the earth. They revolve around the earth much closer than Earth's natural satellite, than moon. ठीक है, तो जो ये सैटेलाइट होती है मतलब कि मैन मेड, ये आपकी मतलब कि जो आपकी नेचुरल सैटेलाइट है उससे ये करीब रहती है अर्थ के। ठीक है, इंडिया हैज बिल्ट एंड लॉन्च सेवरल आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ठीक है, कौन कौन सी आपकी देखो, आर्यभट्ट तो मैंने बताया ही था आपकी, ये पहली थी आर्यभट्ट। उसके बाद आपकी क्या है, इनसेट, IRS, कल्पना 1, एड्यूसेट एटसेट्रा। ठीक है, ये सारी आपकी आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। Artificial satellite have many particle application. They are used for forecasting weather, transmitting television and radio signal. They are also used for telecommunication and remote sensing. तो ये आपकी वेदर की रिपोर्ट और क्या मतलब वहां पे चल रहा है, ठीक है, आपका फोरकास्टिंग, टेलीविजन, रेडियो सिग्नल, ठीक है, और जो मतलब कि रिमोट सेंसिंग, डेट इज मतलब कि आपका रिमोट सेंसिंग मतलब क्या होता है कि दूर से मतलब डिस्टेंस से ही हम इंफॉर्मेशन को गैदर कर पाए। तो ये सारा काम क्या करती है आपकी आर्टिफिशियल सैटेलाइट करती है। ओके, और आपका जो मैंने ऊपर बताया था मीटियोर शावर, तो मीटियोर शावर आपका क्या होता है, अ मीटियोर शावर इज अ सेलेस्टियल इवेंट इन विच अ नंबर ऑफ मीटियोर्स आर ऑब्जर्व्ड टू रेडिएट और ओरिजिनेट
फ्रॉम वन पॉइंट इन द नाइट स्काई। तो ये आपका क्या होता है, चलो ये हम नेक्स्ट क्लास में इसको लिखवा देंगे, एंड बाकी नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस, व्हाट खत्म हो गया, वी विल नेक्स्ट क्लास एंड वी विल डिस्कस द एक्सरसाइजेस। ओके, सो योर होमवर्क इज टू स्टडी अबाउट अदर मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम। ठीक, टू स्टडी अदर मेंबर ऑफ सोलर सिस्टम। ओके, ये आपका क्या है, ये आपका होमवर्क है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।